हाँ, अभी वीडियो बनते बनते कट गया। समय की वो बता रहे थे कि अधिकतम समय सीमा पूरी हो गई है, तो इसलिए कट गया। तो मैं फिर से पहला जो अपनी पहली कारिका आज की हो गई कि जो अ, परम जो 3 वर्ष तक आलस्य रहित होकर इस मंत्र का पाठ करता है, गायत्री मंत्र का, वह वायु के समान हो जाता है, आकाश के समान हो जाता है और परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद बताया कि ओंकार एक जो है वह परब्रह्म है, और तो प्राणायाम जो है परम तप है, और सावित्र्यास्तु परम नास्ति, सावित्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र है, वह परम मंत्र है, उससे श्रेष्ठ मंत्र कोई नहीं। और मौनात् सत्यम विशिष्यते, और मौन रहने की अपेक्षा सच बोलना जो है वो अधिक श्रेष्ठ है। तो अब यहाँ पर सावित्री को श्रेष्ठ मंत्र, सत्य को सबसे श्रेष्ठ प्रतिपादित किया गया कि यह यहाँ पर एक अजीब सी बात आती है कि जिसका संबंध मालूम नहीं होता है, कि कह रहे हैं कि ओंकार जो है पर ब्रह्म है, सत्य बोलना, प्राणायाम जो है तप है, और गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, लेकिन अंत में कहते हैं मौन से सत्य बड़ा है। तो इसका क्या संबंध है पहले के तीनों से, तो यह तो समझ में आने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसका अर्थ यह तो है कि मौन से सत्य बड़ा है, कि मौन से सत्य बड़ा है का मतलब यहाँ यह हुआ कि मौन जैसे कुछ घट रहा है और हम उस घटना के प्रति उदासीन होकर चुप बैठे रहते हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा ठीक नहीं है। सत्य जो है वो उससे बड़ा है, सत्य जो वास्तविक स्थिति जो है वो उससे बड़ी है मौन रहने से। यानी कि सत्य को सामने रखना चाहिए, मौन की अपेक्षा सत्य रखना ही श्रेष्ठ है, ऐसा यह कह रहे हैं। अब इसके बाद एकाक्षर पर ब्रह्म है, एक बात कही, एकाक्षर पर श्रेष्ठ पर ब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है, सावित्री सबसे बड़ा मंत्र है, और मौन से सत्य बड़ा है। तो इसका वैसे तो यही अर्थ निकलेगा कि भाई जो है वो पर ब्रह्म, ओम की उपासना करिए, प्राणायाम करिए, सावित्री मंत्र का गायन करिए और सत्य का पालन करिए, ये यही अर्थ हुआ इसका। इसलिए हालांकि सीधा संबंध तो इसका नहीं दिखता, लेकिन अब यही अर्थ लिया जा सकता है कि इनको श्रेष्ठ बताया है, तो सत्य को भी मौन से श्रेष्ठ बता दिया। तो इन चारों की उपस्तुति से फल निकलता है कि चारों उपासनीय हैं। श्रेष्ठ जो है वो सबसे सत्य हो गया। क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रिया, अक्षरम दुष्करम जयम ब्रह्म चैव प्रजापति है। कहते हैं कि जो क्षरन्ति सर्वाः वैदिक्य जुहोति यजति क्रिया क्षरन्ति, जो वैदिक क्रियाएं हैं, हवन करता है, यज्ञ करता है, वे सब नष्ट हो जाते हैं। सर्वा वैदिक्य जुहोति यजति क्रिया क्षरन्ति, जुहोति हवन करता है, यजति यज्ञ करता है, ये सारी क्रियाएं क्षरन्ति नष्ट हो जाती हैं। फिर अक्षरम दुष्करम जयम च ब्रह्म एव प्रजापति, और जो अब ओंकार है, अक्षर और दुष्कर है, जयम जो जिसको जानना कठिन है, जो अक्षर है जो समाप्त नहीं होता है और जिसको जानना कठिन है, च ब्रह्म एव प्रजापति, ऐसा ब्रह्म को प्रजापति समझो। अब यहाँ पर अर्थ दिया कि हवन आदि जो वैदिक क्रियाएं आदमी करता है वो सब क्षरन्ति नष्ट हो जाती, वो हमेशा के लिए नहीं टिकी रहती। लेकिन
हमेशा के लिए क्या टिका रहता है? हमेशा के लिए टिका रहता है वैदिक क्रियाएं जो जुहोती और यजती है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए टिका क्या रहता है? तो कहते हैं हमेशा के लिए टिका रहता है ब्रह्म। वो कैसा? अक्षरम दुष्करम ज्ञेयम। वह अक्षर है, वो समाप्त नहीं होता। दुष्करम ज्ञेयम, बड़ी कठिनाई से जाना जाने योग्य है। चाहे ब्रह्म एव प्रजापति, ऐसा ब्रह्म ही प्रजापति है। प्रजापति है ऐसा मतलब वही रचना करता है। प्रजापति रचयिता है ना, तो वही रचना करता है। आगे कहते हैं सर्वा संपूर्णा अखिला व वैदिक्य वेद प्रतिपादिता जो हो तो यजति क्रिया होम यागादि क्रिया अक्षरंति नष्टम गच्छन्ति। अक्षरम प्रणवाक्षरम दुष्करम नाशरहितम जयम परब्रह्म प्रजापति व विदिति जानी ही। तो वो केवल ओंकार जो है वो अक्षर, वो दुष्करम जयम च ब्रह्म एव प्रजापति विद्धि, और उसको ही ओंकार को ही अविनाशी जानो, और वह परब्रह्म तथा प्रजापति का स्वरूप है। वो जो ओंकार है जिसको परब्रह्म कहते हैं वही इसका स्वरूप है। परब्रह्म तथा प्रजापति का स्वरूप है ओंकार। इस ओंकार को ही परब्रह्म और प्रजापति मानो। अक्षरम वो अक्षर है, और दुष्करम जयम उसके अर्थ का पता लगाना समझ कठिन है। वही ब्रह्म है और प्रजापति, समझो उसको। विधि यज्ञा जप यज्ञो वशिष्ठो दशभिर्गुणे उपांशु छतगुण सहस्रो मानस स्मृता। विधि यज्ञ, विधि पूर्वक जो यज्ञ करते हैं उससे जप यज्ञ, माला फेरते हैं ना, जप यज्ञ विशिष्टो दशभिर्गुणे 10 गुना अच्छा होता। मतलब देखो कितनी बढ़िया बात कही। ये जो विधि विधान से जो यज्ञ किए जाते हैं उसके मुकाबले जप यज्ञ 10 गुना बड़ा है। और उपांशु स्यात् छद गुणा, और उपांशु यज्ञ जिसमें केवल होठ हिलते हैं, यह 100 गुना अधिक होता है। किससे? यज्ञ से। यज्ञ से यह 100 गुना अधिक होता है इसका महत्व। और सहस्रो मानस स्मृत, और सहस्र यज्ञ जो मन से जो यज्ञ किया जाता है, मानस यज्ञ, वह सहस्र हजारों गुना अधिक होता है। वह हजारों गुना अधिक होता है। किससे? जप यज्ञ से 10 गुना ज्यादा क्या हो गया? उपांशु यज्ञ जिसमें होठ बुदबुदाते हैं। और इससे भी 10 गुना ज्यादा कौन हो गया? मानस यज्ञ। पहले क्या कहा? विधि, जो विधि विधान के साथ यज्ञ करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा कौन सा हो गया? जप यज्ञ, जप माला लेकर जप करते हैं। और उस जप यज्ञ से 10 गुना बढ़कर कौन हो गया? उपांशु यज्ञ जिसमें होठ बुदबुदाते हैं। और उससे भी 10 गुना ज्यादा कौन हो गया? तो मानस यज्ञ, मन ही मन जो जप करते हैं वह उससे भी 10 गुना ज्यादा हो गया। यानी कि वह विधि यज्ञ से 1000 गुना ज्यादा बढ़िया बताया गया। विधि पूर्वक किए गए यज्ञ से 1000 गुना ज्यादा कौन सा है? मन से किया गया यज्ञ। तो इस तरह से हमने कुछ और कारिकाओं का पाठ किया। शेष को हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।